हेलो दोस्तों, मास्टर मास्टर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि आपको क्या बताऊं। आज हम लोगों ने आपके साथ से 1000 से ऊपर लोगों की फैमिली बना ली है। इसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सारा का सारा जो योगदान है सब आपका ही है और मैं आगे भी आपके इसी प्यार और प्रेम और विश्वास का और साथ का आकांक्षी हूं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आपके इसके साथ देने का जो वजह है, इसके पीछे मैं कंटेंट आपको लाता रहूंगा नए नए और आपकी नई चीजें देता रहूंगा। आपके सब्सक्राइब से, आपके साथ से हमको मिलता है एनर्जी। उस एनर्जी का मैं उपयोग करूंगा आपको कुछ सिखाने के लिए, जिंदगी में आगे जाने के लिए। तो मैं पहले बता दूं आपको एक बड़ी सी बात। यहाँ लिखा है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। तो इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12वीं का अनसॉल्व का चैप्टर 2 का 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन। हम लोगों ने पीछे के सारे वीडियो बना चुके हैं। चैप्टर 1 का 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन। चैप्टर 2 में हमने बना लिया है ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन और अब आप बनाने जा रहे हैं 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन। अगर पीछे का आप वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो आप देख के आइए। और आज हमारी खुशी बहुत ज्यादा है तो आपको पढ़ाऊंगा मैं पूरी एनर्जी से, लवरेज होकर। तो ध्यान दीजिएगा और आहिस्ता से पढ़िएगा साथ हमारे। उम्मीद मैं करता हूं कि आप हमारा साथ आगे ऐसे देते रहेंगे और मैं आपके लिए काम करता रहूंगा। तो यहां पर पहला वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमाएं लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है विभव की परिभाषा क्या होता है। यहाँ पे मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है। अगर कहा जाए, यहां पर मान लिया जाए कोई वैद्युत क्षेत्र है। अगर यहां मान लेते हैं कोई वैद्युत क्षेत्र है दोस्तों, है ना जी। पेन को मैं व्हाइट करता हूं थोड़ा सा। और यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, या मान लीजिए इन्फिनिटी पर कोई अगर चार्ज है, इसको हमको उठा के यहाँ पे ले आना है। और यह चार्ज परीक्षण आवेश का होता है। और आपको बता दिया जाए परीक्षण आवेश जो होता है उसे हम दिखाते हैं Q0 से दिखाते हैं। और इस सदैव धनात्मक वाली प्रकृति का होता है, ठीक है ना। Q0 आवेश को आपको किसी वैद्युत क्षेत्र में जो लाने में जो काम करना पड़ता है उसी को हम उस पॉइंट पर विभव बोलते हैं। यानी कि विभव का फार्मूला होता है W अपान क्या Q0 बोल सकते हो। और अगर कहा जाए Q0 की वैल्यू अगर 1 ले ली जाए, 1 कूलम, तो V की वैल्यू W के इक्वल आएगी। मतलब हम क्या बोलेंगे, अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है, अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम किए हो ना, वही बन जाता है वहां का पोटेंशियल। और यहाँ पे पूछा है इसकी विमाएं क्या होंगी। तो हम जानते हैं क्या, V बराबर W/Q तो होता ही होता है। और W क्या है आपका, W है आपका कार्य का जो आपका डायमेंशन फार्मूला होता है यम L2T-2 होता है अपान जो यहाँ पे Q है। Q का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, Q = I × T होता है। I एम्पियर A और T टाइम अपान AT लगा दोगे आप तो यहाँ पे आएगा M ही रह जाएगा, A ऊपर जाएगा, A पावर -1 बन जाएगा, उसे A-1 बोलते हैं। और बता दिया जाए आपको L2 ही रह जाएगा और T-2 और 1 पावर लेके ऊपर जाएगा तो T-3 बन जाएगा दोस्तों। ये हो गया आपका विभव का डायमेंशन फार्मूला। तो अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैं आपको बताता हूं क्या होता है। यहां पे लिखा है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभव से त्वरित करने में जो काम करना पड़ता है वही होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की विभव से त्वरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर इसमें आप पूछेंगे कितना जूल होता है तो इसका आवेश कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर नेगेटिव का 19 और मल्टीप्लाई 1 कूलम और ये 1 वोल्ट रह जाएगा। और 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर नेगेटिव 19 कूलम वोल्ट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, या बोलेंगे जूल। क्या बोलेंगे, इसको जूल बोलेंगे। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर नेगेटिव 19 जूल होता है। आप क्या बोलेंगे परिभाषा में, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। अब चलते हैं आगे दोस्तों, देखते हैं क्या बोलता है।
आगे वाला इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए। पहली बात तो आपको बता दूं मैं, एक जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका मतलब होता है 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब पीछे वाले इक्वेशन में क्या देख के आए हो, पीछे वाले इक्वेशन में देख के आए हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर नेगेटिव का 19 जूल होता है। आप इनको सॉल्व करेंगे तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर नेगेटिव 13 जूल आएगा और एक नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। और आप समझ रहे हैं चीजों को, अच्छे से आहिस्ते से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि आपको यूपी बोर्ड टॉप करना है और साथ हमारे चलेंगे। मैं निश्चित ही टॉप करवाऊंगा आपके लिए। रोज मैं नए नए तरीके से क्वेश्चन को बताने का प्रयास करता हूं और वह हर संभव सवाल लाने का प्रयास करता हूं जो हर साल एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं मित्रों। तो अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्या कहता है अगला वाला, कहता है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से, बोला जा रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोला है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है मीटर, 10 गुना 1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -2 मीटर होता है 1 सेंटीमीटर में, ठीक है ना। बोलता है गोले को 1 कूलाम का आवेश दिया गया है, 1 कूलाम का आवेश दिया गया है, तो गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना करिए। तो आप जानते हैं V बराबर क्या होता है, KQ/R होता है। V बराबर क्या होता है बोलो, KQ/R। और आपको बता दिया जाए जो पृष्ठ पर आप आवेश दिए हो ये ऐसा बिहेव करता है जैसे कि सेंटर पर हो। तो यहाँ सेंटर पे अब बिंदु आवेश बन गया, बिंदु आवेश से r दूरी पर विभव का जो फार्मूला होता है V बराबर KQ/R होता है, जहां पे K कूलम कांस्टेंट है 9.0 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 और Q का मान जो आपका है, Q का मान केवल 1 कूलम दिया हुआ है और आपकी जो R का मान है, R का मान क्या है आपका 10 पावर -2 है मित्रों। तो ये आपका आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, देखो प्लस का 9 ऊपर जाएगा प्लस का 2 बन जाएगा, तो 10 पावर 11 वोल्ट आएगा। ये आपका आंसर आपके पास। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कहता है अगला वाला क्वेश्चन। कह रहा है एक जो प्रोटॉन है 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है। एक प्रोटॉन कह रहा है 500 वोल्ट का विभवांतर लेके हुआ है त्वरित, यानी कि आपने जितना काम किया होगा यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन का वेग निकालेंगे, पहले मान लीजिए प्रोटॉन पे आपने इतना काम किया है वही प्रोटॉन की ऊर्जा होगी। काम क्या होता है, W बराबर क्या होता है, W का फार्मूला होता है VQ। जैसे पीछे पढ़े क्या होना, V बराबर W/Q होता है, तो W का फार्मूला क्या VQ बन जाएगा। V आपका बेटा 500 वोल्ट का है और Q कितना दिया है, एक प्रोटॉन का आवेश क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -19 कूलम होता है। अगर देखेंगे तो ये आएगा आपका 16 पंजे कितना 80 8 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस का 19 और ये प्लस का 2 बचा तो माइनस का 17 जूल आएगा, ठीक है ना। अब इसका वेग पूछ रहा है, मतलब प्रोटॉन वेग में है और जब प्रोटॉन वेग में है तो आपका फार्मूला क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है K = ½ mv² होता है, ठीक है ना। तो K का मान यहाँ पे जो आपने काम किया है वही इसके अंदर ऊर्जा होगी, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -17 = और यहाँ पे प्रोटॉन का जो मास होता है मित्रों 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -27 किलोग्राम इंटू V का स्क्वायर। आप यहाँ पे देखने को पाओगे गुणा जब किया जाएगा तो 2 8 16 आएगा गुना 10 पे घाते -17 आएगा इज इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -27 V² आएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व किया जाएगा तो आप देखने को पाओगे V² = 16 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -17 अपान 1.67 को आप अप्रॉक्स में लिखिए 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर आपका आएगा माइनस का 27। आप जानिएगा कि 1.6 में जब भाग करोगे लगभग 10 आ जाएगा आपका, ये तो 10 आएगा और जानते हो 10 गुना ये ऊपर जाएगा तो आपको मालूम चलना चाहिए प्लस का 27 बनेगा, माइनस का 27 प्लस का 27 क्या होता है, ये हो जाएगा 10 पे पावर 10 बन जाएगा। इसलिए V का मान जो आएगा √10 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 10 आएगा। और अगर आप देखेंगे 10 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 का पेयर बनेगा तो 10 पावर 5 बाहर निकल जाएगा और √10 बचेगा, ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वाला क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पर, लेकिन आपको मैं पहले फिर से बोल दूं जो काम आप किए हो वही काम एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा बोलो स्टोर होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलते हैं बच्चा अगले
अगले वाले क्वेश्चन पर। क्या कहता है अगला वाला क्वेश्चन? कहता है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुना 10 पे घात -5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? फिर वही फार्मूला, W इक्वल टू क्या होता है, V Q होता है, यहाँ डेल्टा भी लग जाएगा, विभवांतर निकालना हो यहाँ पे है। W इक्वल टू देखो क्या हो रहा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, और आवेश का मान क्या दिया है, 2 गुना 10 पे घात -5 कूलम। तो आप देखेंगे 100 गुना 10 पे घात -5 आएगा, ये 10 पे घात 2 10 पे घात -5, तो 10 पे घात क्या आएगा, माइनस का 3 जूल आएगा, ये आपके W का मान आएगा, यानी कितना काम आपको करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये अभी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखें यहाँ पे 7वां लिखा है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ होता है, परिभाषा में क्या लिखेंगे, 1 नंबर का है, समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। अगर मान लो ये वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ है, प्लेन में है, अगर यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, तो हम क्या बोलेंगे, यह एक समविभव पृष्ठ है। तो मैंने क्या बोला, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ बोलेंगे। और समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है ना मित्रों, वो 0 होता है। ठीक है ना, परिभाषा आपको समझ में आ गई, आप काम कर लेंगे। चलते हैं आगे लेकर के इसको। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मित्रों आपसे, सिद्ध कीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चा, ये मान लीजिए कोई समविभव पृष्ठ है, ठीक है ना, समविभव पृष्ठ अगर यह है तो हम जानते क्या हैं, यहाँ पे हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है समान होता है। अगर यहाँ V है तो यहाँ भी V है, तो आवेश Q को यहां से यहां तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, W बराबर डेल्टा V मल्टीप्लाई बाई Q। और अगर डेल्टा V का मान देखा जाए तो विभवांतर है, 5 V से भी चला जाएगा, 0 बन जाएगा, Q बन जाएगा। यानी कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वह होता है 0, है ना। अब यहाँ पे बोला लंबवत होता है, तो आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, देखो अगर मान लो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र लंबवत है, ठीक है ना, तो आप देखोगे कि आवेश पर बल कहां लग रहा है, बोलो ऊपर लग रहा है। हम बोलेंगे W बराबर क्या होता है, F cos थीटा। हमको यह बात तो पहले से मालूम चलिए 0 ही आएगा, ये W 0 है ना जी, और F cos थीटा, ठीक है ना। तो मतलब कहने का यह है cos थीटा का वह कौन सा मान होगा जहां पे 0 होगा, तो 90 का मान आएगा। मतलब कि क्या, ये तभी पॉसिबल है जब फील्ड कहां जाए, बोलो ऊपर। जब फील्ड ऊपर जाएगी तो लगने वाला बल कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। बल ऊपर हो गया, विस्थापन आगे है, तो मतलब कि हम क्या देखें, W का मान 0 हमको पहले से मालूम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, W का मान 0 इस वाले केस तब पॉसिबल है जब cos थीटा का मान क्या हो, 0 हो जाए। तो cos थीटा 0 कब होगा, जब थीटा का मान 90 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ पे लिख देंगे आराम से इसको देख करके, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तभी यह पॉसिबल है। अतः हम क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र सदैव लंबवत होता है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे मित्रों। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। संधारित्र की धारिता की परिभाषा आपको लिखनी है। तो आप मान लो एक कैपेसिटर है, संधारित्र है, ये प्लस या माइनस, तो कहा जाए C बराबर क्या, Q बाई V होता है, ठीक है ना। हम बोलेंगे संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला होता है, किसी भी संधारित्र की धारिता उसको दिए गए आवेश और उससे बना पोटेंशियल के अनुपात के बराबर होता है। किसी भी संधारित्र की धारिता उसको दिए गए आवेश और प्लेटों के भी जो विभवांतर बन रहा है उसी के क्या होगा, बोलो उसी के अनुपात के बराबर होता है। तो आप इस फार्मूले से परिभाषा को बना सकते हैं, आपने सुन भी लिया। चलते हैं मित्रों आगे क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, किसी परावैद्युत पदार्थ के वैद्युत ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। किसी परावैद्युत पदार्थ के वैद्युत ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। तो आपको बता दूं, मान लीजिए यह संधारित्र है मित्रों, ये प्लस वाला और ये नेगेटिव वाला, अगर इसके अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए ना, तो आप जानते हो ये प्लस वाला क्या करेगा,
परावैद्युत पदार्थ की नेगेटिव को अपनी ओर बुला लेगा और ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, प्लस वाले को अपनी ओर कर लेगा अट्रैक्शन से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे किसी भी कैपेसिटर यानी कि संधारित्र के अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ रखने पर उसके ऊपर जो आवेश होते हैं उनका ध्रुवण हो जाता है, यानी कि प्लस वाला नेगेटिव की ओर चला जाता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की ओर चला जाता है। इसी को हम बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण। क्या बोलेंगे, परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण बोलेंगे। अब चलते हैं मित्रों आगे वाला क्या होता है। आगे क्या लिखा है यहाँ पे, संधारित्र में परावैद्युत के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। धारिता क्यों बढ़ जाती है, तो पहले बात जानो, फार्मूला क्या होता है, C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। तो कहने मतलब यह है, जब आप यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ को भर देंगे तो आप जान रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, ध्रुवण होगा, यहाँ पे लग जाएगा माइनस और यहाँ क्या लग जाएगा बोलो, प्लस लग जाएगा। इससे देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी बन रही थी, अब ये इनके अंदर भी क्या बनेगा, एक फील्ड बनेगा, उल्टा बनेगा। अब उल्टा बनेगा तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी तो यहाँ पे जानते हैं नेट विभव कम होता है, और नेट जब विभव कम होता है तो नेट विभव कम होने से C का मान क्या हो जाता है बोलो, बढ़ जाता है। अब कितना बढ़ जाता है भी जान लो, K गुना, मान लो इसका जो परावैद्युतांक है K है, तो अगर पहले एक C0, अगर इसके बिना जो धारिता थी C0 थी तो अब K गुना बढ़ जाएगी। ठीक है ना मित्रों। अब चलते हैं आगे इनके साथ लेकर के, देखो क्या होता है, मैं बोल देता हूं। देखो क्या होता है कि जब E यहाँ पे घटेगा, E घटेगा तो V घटेगा, और जब V घटेगा कितना घटता है भी बता दूं आपको, E नेट बाई मतलब E नॉट बाई K हो जाता है। और जो विभव है वह भी V नॉट बाई K, यानी कि हवा की तुलना में K गुना घट जाता है। और जब ये घटेगा तो C का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे क्या होता है, बोलते हैं आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। वही सवाल है मित्रों, यहाँ पे प्लस वाला है और यहाँ पे क्या बोलिए माइनस वाला है। तो देखा जाए यहाँ पे मतलब इतना आप क्षेत्र दीजिए कि ब्रेक ना करने पाए। तो मित्रों क्या बोलेंगे, जो इनके ध्रुवण की क्षमता है वही क्या है, आपकी परावैद्युत का सामर्थ्य है। और हाँ, इतना ज्यादा मत दीजिए कि यहाँ पे टूट फूट के आगे पीछे हो जाए। वही क्या हम बोलेंगे, वह अधिकतम ध्रुवण की क्षमता जहां तक है प्लस वाला और माइनस वाला अपने आप को किनारे किनारे करके बियर यानी कि सहन कर लेता है, वही इसका मतलब भंजक विभवांतर कहलाता है। और ज्यादा कर देंगे तो टूट टाट जाएगा। टूटने मतलब क्या है, ये सब बिखर जाएंगे। बिखरने मतलब क्या है बोलो, बिखरने मतलब जब बिखर जाएंगे तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा बोलो, बिगड़ जाएगा। ठीक है ना। तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, ध्रुवण करने की क्षमता वही है। और उसके बाद भंजक विभवांतर क्या होता है, वह अधिकतम ध्रुवण करने की क्षमता जहां तक यह ब्रेक नहीं कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, भंजक विभवांतर बोलेंगे। और वही विभव से ही बदलेगा। अरे भाई जब क्षेत्र बदलेगा विभवांतर बदलेगा, मतलब कि विभव का वह अधिकतम मान जहां तक ये अपने आप को यहां तक मेंटेन कर लेता है उसी को हम क्या बोलेंगे, भंजक विभवांतर बोलेंगे। अब चलते हैं मित्रों आगे क्या बोलता है, देखते हैं। सवाल नंबर 13 कहता है मित्रों, यहाँ पे देखिए 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया जाता है। यानी कि बोलता है कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन। तो ऊर्जा क्या होता है, U बराबर होता है हाफ CV का स्क्वायर होता है। तो मतलब कहने का U बराबर क्या, हाफ CV फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ CV इनिशियल का स्क्वायर बन जाएगा। अरे भाई फाइनल की ऊर्जा यह आएगी 200 वोल्ट करने पर, इनिशियल की ऊर्जा यह आएगी। जितना अंतर हुआ है वही ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, U बराबर क्या हो जाएगा, ये हाफ C कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे V फाइनल क्या है 200 वोल्ट, 200 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे इनिशियल क्या है 100 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर देखा जाए यहाँ पर तो आएगा आपका ये आएगा हाफ C और यहाँ पे बनने वाला है 200 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के आगे लग जाएगा 4 जीरो लग जाएगा माइनस 1 के आगे लग जाएगा 4 जीरो। ठीक है ना। तो ये आपका आएगा हाफ और C का मान क्या है, C का मान आपके दिया ना 10 माइक्रोफैराड। तो 10 गुणे 10 पे घाते -6 फैराड। और फैराड क्या है, संधारित्र की धारिता का मात्रक है। और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे कितना आएगा बोलिए, ये आएगा 3 के आगे 4 जीरो है ना जी। आप आएंगे उड़ा करेंगे 5 आएगा, 5 त्रिज्या आएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 10 पे घाते -6 10 पे घाते +4 10 पे घात -2 जूल। यानी कि आपकी ऊर्जा का अंतर परिवर्तन यही आने वाला है। फार्मूले के बेस पर फाइनल का निकाल लिया, इनिशियल का निकाल लिया, घटाया, जो अंतर आएगा वही तो अंतर वहां आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या कहता है, देखते दोस्तों।
14 कहता है विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। विभव प्रवणता क्या होता है? E बराबर होता है माइनस का dv बाई dr, यानी कि दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन का ऋणात्मक मान, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन का जो ऋणात्मक मान होता है उसी को हम बोलते हैं विभव प्रवणता। दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है 10 पिको फैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित है? तो U बराबर क्या होता है? हाफ CV का स्क्वायर होता है। हाफ C का मान क्या है? 10 पिको फैराड, तो 10 गुणे 10 पे घाते -12 आएगा फैराड, और पिको फैराड मतलब क्या? एक पिको फैराड में 10 पे घाते -12 होता है फैराड। अब यहाँ पे 50 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, 50 का स्क्वायर कर लेंगे, ये आएगा आपका 5 आएगा, 5 गुना 10 पे घात -12, ये आएगा आपका 2500 आएगा, ठीक है ना। ये 25 पंजे 125 हो जाएगा, 2 जीरो आप इनको देंगे तो 10 पे घात माइनस का 10 क्या आएगा बोलो? जूल आएगा, यानी कि उसके अंदर इतनी ऊर्जा आएगी। अब चलते हैं दोस्तों सवाल नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर 16 कहता है एक फैराड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या क्या होगी? कोई बात नहीं यार, गोलीय चालक मान लो है, इसकी धारिता का फार्मूला क्या होता है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आपको बोला जाए कूलम्ब कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुना 10 पे घात 9 होता है, और उल्टा करा जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या आएगा? 1/9 गुना 10 पे घात 9 आएगा। तो यहाँ पे C का मान क्या दिया? 1 फैराड है, फैराड है, तो 1 के बराबर यहाँ पे इसका पूरा मान निकल जाएगा 1/9 गुणा 10 पे घात 9 आएगा, और गुणे R आएगा, तो देखा जाएगा R का मान क्या? 9 गुणा 10 पे घात 9 मीटर। यानी कि दोस्तों इस वाले क्वेश्चन से आपको संदेश मिलता है कि जो फैराड होता है वह धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। अगर 1 फैराड आपको मतलब कि बनाना है धारिता वाला कैपेसिटर, तो आपको गोली वाले के लिए 9 गुणा 10 पे घात 9 मीटर बड़ा त्रिज्या वाला गोला चाहिए, जो कि उतना बड़ा अर्थ भी नहीं है, देख सकते हो ना जी। उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे क्या बोलता है। आगे बोल रहा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। द्विध्रुव क्या होता है? मैं रोज चिल्लाता हूं एक ही बात, माइनस वाला क्यू, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का आवेश जब अत्यंत निकट दूरी पर रखे होते हैं तो उसे सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल बोलते हैं। अब अक्षीय वाले में क्या पूछ रहा है? यहाँ पॉइंट पे विभव पूछ रहा है, तो V एट पॉइंट P क्या होता है? Kp/r², जहाँ पे K क्या है? कूलम्ब कांस्टेंट है, और P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। फार्मूला होता है Q इंटू 2L होता है, एक आवेश का परिमाण, दोनों के बीच की दूरी, और अपन R क्या है? इस सेंटर से इनके इस वाले पॉइंट की दूरी। तो जब भी आप इसका सूत्र लिखेंगे, हालांकि 1 नंबर का सवाल है, तो फार्मूले को लिखेंगे और मेंशन कर देंगे कौन था, मतलब टर्म क्या डिफाइन या क्या बता रहा है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगला वाला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगला वाला क्वेश्चन कहता है चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की गणना करो। कोई बात नहीं है साहब, आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज में होने के नाते इन दोनों का क्या आएगा? C इक्विवेलेंट जो आपका आएगा वो आएगा दोनों का गुणनफल बटे क्या? दोनों का योगफल आएगा, है ना जी। तो 5 गुणे 10 बटे 5 धन 10 आएगा ना जी। यहाँ पे आएगा 50 बटे 15 माइक्रोफैरड। अब इनको हटा करके आप इनको ऐसे बना सकते हो। अब ये दोनों किस क्रम में है? ये दोनों आपके आ गए समांतर क्रम में आ गए। समांतर क्रम में क्या होता है? C जो इक्विवेलेंट, अब टोटल का आंसर वाला जो आ रहा है वो 50 बटे 15 माइक्रोफैरड, और प्लस यहाँ पे क्या 3 माइक्रोफैरड में आएंगे। आप इनको जोड़ेंगे तो लगभग ये आएगा, आप भाग करेंगे 15 यहाँ 3.3 माइक्रोफैरड और प्लस 3 माइक्रोफैरड जोड़ेंगे तो लगभग आएगा 6.33 माइक्रोफैरड। आपका लगभग आंसर आएगा। श्रेणी क्रम वाला फार्मूला आपको ए वाला मिलता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या 1/C1 प्लस 1/C2। तो दोनों के लिए आपका ये वाला हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों समझ रहे हैं हम, आपको ये भी आ रहा होगा और आप आहिस्ते आहिस्ते पढ़ते रहिए। जहां पे समझ में ना आए बोलते रहिए, मैं सब करूंगा आपके लिए। मैंने कहा ना, वादा किया तो करूंगा। अब देखो भाई अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला वाला क्वेश्चन
अब हमको लगता है ना कि सारे क्वेश्चन हमारे ओवर हो गए ना जी। इस वाले चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने सबको लगा लिया है इंपॉर्टेंट वाला, और क्वेश्चन इससे बाहर कहीं जाने वाला है नहीं। तो अगर आप वीडियो में समझ रहे हो, लुत्फ उठा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा, और मैं आपके कमेंट से मैं रिएक्शन दूंगा। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो और अच्छे काम किए जाएंगे, और समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ और एक नए सवालों के साथ, जहां पे हम मिलेंगे आपको लेकर के 2 नंबर वाले सवाल लेकर के मिलेंगे, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर हो। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर दोस्तों।